अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला मेरे सब भाइयों को, बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज की वीडियो में कुछ सवाल भी पूछे गए, कुछ अपडेट भी हैं कि वो कौन सी 8 सूरतें हैं जिसमें आप अपने मुअस्ससे या शिरका की मर्ज़ी के बगैर, जहाँ आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उसकी मर्ज़ी के बगैर आप काम कर सकते हैं, जा सकते हैं उनको बताए बगैर। और इसके अलावा एक भाई ने सवाल किया था, नए कफ़ील के निज़ाम आने के बाद जो हकूक़ का सिस्टम है, जो आपके बेनिफिट हैं, जो अगर आपने कंपनी में काम किया हुआ है 10 साल या 15 साल, तो क्या वो मिलेंगे या फिर उसका सिस्टम क्या होगा। एक और सवाल है, एक बहन ने किया था कि हमारा बेबी यहाँ हुआ है, मैं फैमिली विज़िट वीज़ा पर हूँ, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए हमें सफारतखाने जाना है या फिर क्या करना होगा। तो आज की वीडियो में इन सवालों के जवाब दूंगा, बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहली बात, अगर आप सऊदी अरब आए हैं और आपका कंपनी के साथ माहिदा नहीं हुआ, आपको कंपनी ने ऐसे ही रख लिया है, किसी शिरका ने रख लिया है और आपके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, उसके कंपनी के पास आपका कोई भी एग्रीमेंट पेपर नहीं है, तो आपने 6 महीने काम किया या 8 महीने, तो आप उनको बताए बगैर कहीं भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेकंड ये होगा कि अगर आपके जो कंपनी है, आपका शिरका है, उसने आपको 3 माह मुसलसल सैलरी नहीं दी, आपके अकाउंट में उनकी तरफ से कोई भी सैलरी नहीं आई, तो आप बैंक में जाएं, बैंक की स्टेटमेंट लें, वो अपने पास रखें और आप कहीं भी जाकर काम करें, कोई मसला नहीं है, इसमें आपको कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। तीसरा, ऐसी सूरत होगी जिसमें आपका वर्क परमिट ख़त्म हो जाए, यानी कि 1 साल का आपका एग्रीमेंट हुआ था कंपनी के साथ और वो ख़त्म हो गया, तो ऐसी सूरत में और इकामा ख़त्म हो जाने की सूरत में भी आप उनको छोड़कर जा सकते हैं बताए बगैर, कोई मसला नहीं है। एक अगला जो ऑप्शन है वो ये होगा कि तजारती पर्दापोशी। तजारती पर्दापोशी ये होगी कि अगर आपका मुअस्ससा या आपका शिरका गैर मुल्कियों को काम करवा रहा है, यानी कि पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, गैर मुल्कियों ने, किसी भी कंट्री के लोग हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के, किसी भी कंट्री के लोग हैं, उन पर पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और आपकी कंपनी के नाम पर काम किया जा रहा है और आप शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो इस सूरत में भी आप कहीं भी जा सकते हैं उनको छोड़कर, कोई मसला नहीं है। इसमें एग्रीमेंट की कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इसमें एक शर्त यह भी है कि उसमें आप मुलव्वस ना हो। ऐसा नहीं है कि आप भी वो काम कर रहे थे उनके साथ और आपका कोई मसला हुआ है तो आपने आगे कंप्लेन कर दिया या शिकायत कर दी है। इसमें आप मुलव्वस नहीं होने चाहिए। इसी सूरत में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगली शर्त यह होगी कि अगर आपका इख्तलाफ हो गया कंपनी के साथ या शिरका के साथ, कोई मसला हो गया, कोई परेशानी हो गई है और आप शिकायत दर्ज कराते हैं, तो अदालत की तरफ से आपके शिरका को या मुअस्ससा को तलब किया जाता है। और अगर 2 तारीखों में तलब किया जाता है आपके शिरका को, तो ना ही वो आते हैं, ना ही कोई नुमाइंदा आता है उनकी तरफ से, तो इस सूरत में भी आपको यह हक हासिल होगा कि आप उनको बताए बगैर कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आपका एग्रीमेंट हुआ है और उनके पास एग्रीमेंट है, कोई मसला नहीं है। उम्मीद है आपको तमाम बातें डिटेल से समझ आ गई होंगी। अब मैं अगले सवालों का जवाब दूंगा, जिसमें एक भाई ने सवाल किया था कि नया कफ़ील का निज़ाम जो 14 मार्च को आ रहा है, उसमें अगर हम 10 साल से काम कर रहे हैं किसी शिरका में या फिर 15 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर क्या हमें वो बेनिफिट मिलेंगे, हकूक़ मिलेंगे उस शिरके की तरफ से या फिर नहीं। तो भाई आपका सवाल का मैंने सर्च किया है, आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि आपको हकूक़ मिलेंगे। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी शिरका में काम कर रहे हैं 10 साल से या 15 साल से, तो आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है शुरू से जो आप काम कर रहे हैं। हर साल, हर 2 साल में या फिर साल में आपका एग्रीमेंट अपडेट हुआ है, उसमें आपका हक है कि आपके जो हकूक़ हैं 10 साल के या 20 साल के वो आपको मिलें, उसमें कोई मसला नहीं है। आप शिकायत करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वो आपके हकूक़ आपको ज़रूर मिलेंगे। अगला एक बहन ने सवाल किया था कि हम फैमिली विज़िट वीज़ा पर हैं और हमारा बेबी यहाँ हुआ है, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसको कैसे पाकिस्तान लेके जाएंगे या फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने इस बारे में इन्फॉर्मेशन ली है डिटेल से। लेट रिप्लाई करने के लिए मैं माजरत चाहता हूं। मैंने इस बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन ली है, तब आपको मैंने सोचा आगाह कर दूं। उसमें मेरी जो पाकिस्तानी सफारतखाने में बात हुई है, मैं आप स्क्रीन पे नंबर देख सकती हैं, आप भी उनसे रब्ता कर सकती हैं, उनको कॉल करें। इसी नंबर पर मेरी भी बात हुई है, आप उनसे डिटेल ले लें, कोई मसला नहीं है। जिस हॉस्पिटल में बेबी हुआ है उसमें आपको हॉस्पिटल का कार्ड लेना है, उसके बाद आपको अहवाल मदनी यानी कि सिविल अफेयर जाना है, वहाँ से आपने बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है और फिर आपने वजारतुल हारजिया से वो तस्दीक करवाना है। तस्दीक करवाने के बाद जब आप सफारतखाने जाएंगी, वहाँ आपको आपके बेटे का जो हुआ है उसका आउट पास मिलेगा। आउट पास मिलने के बाद आप उसको लेकर, जब भी आपने टिकट कराई है, किसी 2 माह बाद या 4 माह बाद या 6 माह बाद, आप उसको साथ लेकर जा सकती हैं, कोई भी मसला नहीं है। उम्मीद है आपको डिटेल से आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैंने नंबर दे दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकती हैं, आप उस नंबर पर रब्ता करें, आपको डिटेल से जवाब मिल जाएगा जो मैंने बताया है। एक भाई ने सवाल किया था कि उनकी फैमिली का विज़िट वीज़ा, वो इंडिया से है, उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि उनका
सवाल था कि उनका फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो मार्च 2020 में स्टैंप हो गया था, अभी उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 10 मार्च 2021 है, तो क्या वो वीज़ा वैलिड है, उनकी फैमिली आ सकती है? जी बिल्कुल भाई आ सकती है, कोई मसला नहीं है। आप अपनी फैमिली को किसी भी टाइम बुला लें, दिसंबर में बुलाएं, नवंबर में बुलाएं, जनवरी में बुलाएं, मार्च यानी 10 मार्च से पहले आप कभी भी बुला सकते हैं। यहाँ बुलाने के बाद आपकी फैमिली का विज़िट वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा 3 महीने, फिर उसके बाद और 3 महीने, कोई मसला नहीं है। आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, ये वीज़ा आपका वैलिड है, ये मैंने कंफर्म किया है। फिर आपको रिपीट करता चलूँ कि कोई भी अपडेट होती है, कोई भी आप सवाल करते हैं, अगर मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उससे इन्फॉर्मेशन लेता हूं, कंफर्म करता हूं जवाजात से, या फिर अगर पाकिस्तानी सफारत खाने से इन्फॉर्मेशन लेनी है वहां से लेता हूं, या अगर इतमाद से है तो इतमाद से इन्फॉर्मेशन लेता हूं तो आपको बताता हूं। इसमें लेट हो जाता है, कभी कभी कुछ घंटे भी लग जाते हैं, कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, लेकिन जब तक मुझे कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, नहीं बता सकता कि भाई इस मसले का हल ये है। इसके अलावा जो इतमरना पे कुछ भाइयों का अकाउंट नहीं बन रहा फैमिली विजिट वीज़ा पर जो है, मैंने इनको डिटेल से वीडियो में बताया था, भाई कोई मसला नहीं है, तवक्कलना पर जैसे आप अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं वैसे ही अकाउंट बनाएं। तवक्कलना पे वहाँ बनाने के बाद आपने इतमरना ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ जाना है, उसमें आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने वहाँ पर एक्सटर्नल में जाना है, वहाँ जाने के बाद आपने वहाँ वाइफ का पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको डालनी है, ईमेल भी डालना है, नीचे ईमेल का भी ऑप्शन होगा वो भी आपने डालना है। ईमेल डालने के बाद पासपोर्ट नंबर डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ होगी वो ओके करनी है आपने। वो ओके करने के बाद आपने मोबाइल नंबर जो आपकी वाइफ के नाम पर है वो आपने एंटर करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पे आपकी जो वाइफ के नाम पे है मैसेज आएगा, वो आपने वेरिफिकेशन कर देनी है, तो आपकी वाइफ का अकाउंट बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। बहुत ईजी है, मैंने पहले बताया था तो शायद कुछ भाइयों को समझ नहीं आई, उम्मीद है अभी आपको समझ आ गई होगी। आगे एक और सवाल था, एक भाई ने किया था या बहन ने किया था कि उनका पासपोर्ट है जो 5 माह बाकी है और ओल्ड पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। अगर आपके पासपोर्ट ओल्ड 5 महीने बाकी है और आपने नया पासपोर्ट बनवा लिया है तो आप नया पासपोर्ट ही आगे फॉरवर्ड करें। जब वीज़ा स्टैंप करने के लिए आप जाएंगी एतमाद में तो आप नया पासपोर्ट दें, क्योंकि आपका जो पहले पासपोर्ट था 5 माह जो बाकी था वो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने नया बनवा लिया है, नया ही आपका वैलिड है, उसी पर आप अपना वीज़ा स्टैंप करवाएं। लेकिन अगर आपने ओल्ड पासपोर्ट पे आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है और उसके बाद आपने नया बनवाया है, कोई ऐसी कोई बात है, ज़रूरत तो नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो आप नया पासपोर्ट और पुराना अटैच कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपने नया पासपोर्ट बनवा लिया है, अभी वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ, तो आगे जो फॉरवर्ड करना है पासपोर्ट वो आपको नया ही करना है। जब एतमाद में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगी तो नए पासपोर्ट पे ही आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, कोई मसला नहीं। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मेरे बहुत से इंडिया से भाई जो हैं वो परेशान हैं कि भाई हमारा फैमिली विजिट वीज़ा हमें इशू कराना है, हमें अप्लाई करना है, तो हमें गाइड करें। इंशाल्लाह एक भाई ने मैंने पहले जो एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, उनका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ से जो ही रिस्पांस आएगा कि इंडिया के लिए फैमिली विजिट वीज़े अप्लाई हो रहे हैं और नया वीज़ा इशू हो गया है तो मैं आपको फ़ौरन इंशाल्लाह आगाह कर दूँगा। बाकी बहुत सी बहनें हैं जिनका फैमिली विजिट वीज़ा इंडिया से उनका ताल्लुक का स्टैंप हो चुका था और वो नहीं आ सकी और वो वैलिड है, उसमें डेट बाकी है 2 माह या 3 माह या 4 माह, तो वो आ सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उम्मीद है मेरे जिन भाइयों ने सवाल किए थे उनको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट होती है, यही आपसे गुजारिश होती है। शुक्रगुजार हूँ अपनी उन बहनों का, अपने उन भाइयों का जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, मेरे चैनल पर दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों की रहनुमाई कर रहे हैं, उनका खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। और आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को लाइक बहुत कम होते हैं, यही आपसे शिकायत है, तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला मेरे सब परदेसी भाइयों को, बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।